आप देख रहे हैं शापित कथाएं। ये घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता है और मेरी 2 खास सहेलियां भी हैं, जिनका नाम रीता और सुनीता है। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है, जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में जरूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी और मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी संवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतजार था, क्योंकि उसका राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी काफी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई। रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोगों ने तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर को चले गए। लेकिन जब सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो गाड़ी से टकराई और उसका सर कट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। धीमे धीमे 4-5 महीना बीत गया। जब रीता ने सुनीता को फोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वो फोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वो सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से जमीन ही खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगी और ये बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता है। ये सब देखकर रीता डर गई। लेकिन सुबह होने पर उसने ये भी बात सबको बता दी। लेकिन किसी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि वो सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा इसको मायके छोड़कर आ जाओ। रीता अपने घर चली गई। लेकिन रीता ने अपने मायके में भी वही काम चालू रखा। उसकी ये हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित जी क्या बोलते हैं। उसके पिताजी सोच ही रहे थे कि दूसरे दिन दोपहर हो गई थी। रीता ने फिर भी घर का दरवाजा नहीं खोला था और उसके पिता बाहर से आवाजें लगा रहे थे, दरवाजा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिताजी डर गए और दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। वहां का दृश्य देखकर वो बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी आ गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी और आज उसकी सहेली सुनीता ने उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। दोस्तों, आपको आपके दोस्तों से दोस्ती रखना अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा भी दोस्ती मत रखिए कि वो मरने के बाद भी आपको अकेले ना छोड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।